अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जनाब, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। कुछ लोगों के इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि वो बहुत परेशान है कि एक बिज़ी रूटीन है और वो चाहते हैं कि वो 7,000 या उससे ज़्यादा जो है वो इस्तग़फ़ार करें, लेकिन वो इस्तग़फ़ार उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। तो फिर वो क्या करें? पहली चीज़ तो ऐसे सारे लोगों के लिए कि अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार की कसरत चाहिए, लेकिन साथ में अल्लाह ताला को वो नदामत भी देखनी है हमें कि जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ें तो हम दिल से महसूस करें और हमारे ये यकीन हो कि अल्लाह ताला से जब हम माफ़ी मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा। और फिर अल्लाह ताला के वो सारे के सारे वादे जो इस्तग़फ़ार के साथ अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किए हैं वो सब हमें इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि 7,000 14,000 या उससे ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग अगर अपनी बिज़ी रूटीन से जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना, तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप गिनें। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम तो होता है लेकिन काउंटर पकड़ने का टाइम नहीं होता। और या हम बहुत बिज़ी हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम काउंटर के साथ नहीं रख सकते, लेकिन ज़बान को आप बिज़ी रख सकते हैं। आप ज़बान से भी इस्तग़फ़ार मुसलसल पढ़ते रहेंगे बग़ैर गिने भी, तो भी आपकी दुआएँ कबूल होंगी और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोलेगा। आज जिन सिस्टर ने अपना मिरेकल शेयर किया है वो कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट थीं और जो है वो उनकी सेकंड प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर के पास गई रूटीन चेकअप के लिए और अभी प्रेगनेंसी का शुरू था, तो डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद बोला कि ये प्रेगनेंसी आप अबॉर्ट करा दें क्योंकि कुछ मसला है और ये बेबी जो पैदा होगा ये एबनॉर्मल होगा। इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, ये बच्चा जो है वो डिसेबल होगा। कहती है कि बहुत डॉक्टर से कहा कि भाई कोई ट्रीटमेंट आप बता दें, मैं अफ़ोर्ड करती हूँ तो मैं जो है वो ट्रीटमेंट करा लूँगी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मैंने सारे ऑप्शंस चेक कर लिए और इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा टेस्ट भी जो है वो आपको लिख कर दिए थे, लेकिन ये प्रेगनेंसी आप जो है वो आप ख़त्म करवा दें और ये बेबी जो पैदा होगा ये अब नॉर्मल होगा क्योंकि प्रेगनेंसी में इशू आ रहा है। कहती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो डॉक्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई। कहती घर आई तो बहुत परेशान थी। कहती कि पहले इनकी एक बेटी थी और ये सेकंड प्रेगनेंसी थी। घर आके कहती किसी को नहीं बताया, लेकिन उठी, नमाज़ पढ़ी और सदका माना, साथ ही माना उम्रा। और कहती कि इस्तग़फ़ार जो था वो पढ़ती थी और अपनी डिफ़रेंट हाजतों के लिए। कहती इस दफ़ा तो चूँकि मसला बहुत बड़ा था, कहती बस इस्तग़फ़ार पकड़ लिया। कहती उठते बैठते चलते फिरते मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ती रहीं और अल्लाह से दुआ करती रहीं कि अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत तो आपके हाथ में, हर चीज़ की अच्छाई और बुराई भी आपके हाथ में, मामला आपके सुपुर्द किया। कहती है मुसलसल दुआएं मांगे जा रही थी, बहुत परेशान थी, लेकिन घर में किसी के साथ शेयर नहीं किया। कहती है घर में सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया कि ये मसला है और देखें क्या होता है। हस्बैंड ने भी यही मशवरा दिया कि भाई थोड़ा देख लो और फिर किसी और से हम सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं। नहीं, बस उस दिन से ये रूटीन हो गई कि रोज़ाना सदका दिया। उम्रा तो माना वही था कि अल्लाह ताला आप मुझे सेहतमंद बेबी दें और इंशाल्लाह मैं शुक्राने का उम्रा करूँगी। और मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ती रहीं। उनकी रूटीन में इस्तग़फ़ार ऐसे था कि उन्होंने कुछ गिना विना नहीं, लेकिन कहती हैं कि जब उस दिन मैं वापस आई डॉक्टर की बात सुन के तो मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ती रही और अल्लाह ताला से जो है वो दुआ मांगी कि जो बिल्कुल सही डायरेक्शन हो ना वो आपने मुझे बता देनी कि मैं प्रेगनेंसी अबॉर्ट करूं या फिर मैं दुआ मांगती रहूं और जो है वो सब सही हो जाएगा। कहती पता नहीं जब दुआ मांगना शुरू की तो दिल में एक तसल्ली थी कि नहीं कुछ नहीं होगा। कहती बस मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ती रही और कहती है कि कुछ और टेस्ट भी करवा लिए, कुछ और ऑप्शंस भी ले लिए, तो वो ये समझ में आया कि नहीं रिस्क लिया जा सकता है। और कहती हैं दिल ही नहीं मानता था कि ये प्रेगनेंसी ख़त्म करवा दें। कहती मुसलसल जो है वो डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशन वगैरह दी वो सब लेती रहीं और अल्लाह का नाम लेके इस्तग़फ़ार का कहती हैं कि ज़िक्र मैंने अपनी ज़बान से रुकने नहीं दिया। मुसलसल अल्लाह से दुआ मांगी कि आपके सुपुर्द और आपने सब बेस्ट करना है। कहती है कि जब ये अपने 8th मंथ के चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो कहती वो था टर्निंग पॉइंट कि डॉक्टर ने इनको बोला कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या किया है। तुम्हारा हर टेस्ट सही है और बेबी भी बिल्कुल नॉर्मल है। सब कुछ जो प्रेगनेंसी में हम देख रहे होते हैं ना वो सब कुछ परफेक्ट अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी में। डॉक्टर तो बहुत ही हैरान थे। वो कहने लगी कि ये तो मुआज़ा है, तुम बताओ तुमने क्या किया, तुमने क्या पढ़ा है कि सब इस तरह से हो गया। ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट्स है। कहाँ मैं तुम्हें कह रही थी कि प्रेगनेंसी सही नहीं होगी,
لیکن ابھی ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے اور نارمل بھی اور پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے استغفار کا ورد جو ہے وہ جاری رکھا اور فائنلی کہتی ہیں کہ اللہ نے ان کو بیٹے سے نوازا۔ شروع میں کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کو تھوڑا ڈاؤٹ تھا، اس فوراً سے جو ہے وہ چیک اپس کرائے تو بھی ڈاکٹرز نے کنفرم کیا کہ بیبی بالکل نارمل ہے اور سب کچھ بالکل صحیح ہے۔ کہتی ہیں یہ تو استغفار کا معجزہ تھا کہ میں نے دیکھ لیا کہ کہاں ڈاکٹرز نے نا امیدی دلائی تھی اور کہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ دکھا دیا۔ کہتی ہیں اس سارے ٹائم میں روزانہ صدقہ دیتی تھی اور اب عمرہ رہ گیا تھا جو مانا ہوا تھا، اس ٹائم ہماری حالات ایسے نہیں تھے کہ فوراً سے عمرے پہ جا سکیں۔ کہتی ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مسلسل استغفار پڑھتی رہی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مالی حالات کو بہتر سے بہترین کرتا چلا گیا، اور فائنلی جب یہ بیبی جو تھا یہ 16 ایئرس کا ہوا، کہتی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا کہ ہسبینڈ کی جاب میں بہت زبردست پروموشن ہوئی جس سے سیلری بڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے کہ انہوں نے اپنی سیونگز اور کچھ اور چیزیں جو تھیں ان سب کو ملا کے تو بہت اچھا زبردست گھر کا ارینجمنٹ بھی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے عمرے کا انتظام بھی کر دیا۔ کہتی ہے مسلسل اتنے سال استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ بہترین کرتا چلا گیا۔ کہتی although کہ ٹائم لگا، اور کبھی ایسا تھا کہ استغفار کم ہو گیا کبھی زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ صحیح کیے۔ کہتے ہیں کہ اس سارے ٹائم میں جب اتنی ترقی ہو رہی تھی، حالات چینج ہو رہے تھے، تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ان پہ جادو کر دیا، اور جادو اس طرح کا تھا کہ ہر جگہ ٹرائی کر لیا لیکن جو تھی اس چیز سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ پھر کہتی ہیں مسلسل استغفار پڑھتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے۔ کہتی کہ دعا مانگتی تھی کہ کسی کے پاس نہ جانا پڑے، بس اللہ تعالیٰ آپ اپنے پاس سے انتظام کریں۔ کہتی کہ اس طرح کا جادو تھا کہ جس میں گھر میں خون کے چھینٹے اور باقاعدہ چیزیں نظر آتی تھیں اور چیزیں محسوس کرواتی تھی کہ وہ گھر میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے استغفار سے وہ سب بھی بالکل ٹھیک کر دیا۔ ان سسٹر نے بولا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے معجزے جو ہیں وہ دیکھے اور یہ سب استغفار کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کتنا گن کے پڑھتی تھی یا ٹارگٹ، تو کہتی ٹارگٹ رکھا ہی نہیں، ٹارگٹ ہوتا تھا جتنا زیادہ سے زیادہ، بس مین یہ ہوتا تھا کہ جتنا میں کثرت سے استغفار پڑھ سکتی ہوں اتنا پڑھوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب بھی کسی چیز کے لیے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بھی کھولے، اسباب بھی بنائے، اور کام ایسا ہوا کہ میری عقل خود حیران رہ گئی۔ کہتی ہے کہ ان کا یہ والا بیبی اس کو جو ہے وہ جب یہ کالج میں جانے کا ٹائم آیا تو ان کے اسی استغفار کی برکت سے اس نے اپنی ساری ایجوکیشن اسکالرشپ پہ کمپلیٹ کی، اور جب جاب کا ٹائم آیا تو بہت اچھی جاب بھی ملی۔ ماشاءاللہ سے یہ سارے کام کہتی ہیں کثرت استغفار رکھنے سے ہوئے۔